सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, आपको दे कान सुनने के लिए, समझने के लिए, और समझकर परमेश्वर के शब्द को, केवल यही मैं चाहता हूं, यही मैं सबसे अधिक इच्छा रखता हूं, यही उन्होंने एक दिन मुझे दिया, यही मैं आपको दे रहा हूं कि वह आपको दे कान, ताकि सुन सकें और समझ सकें उनके शब्द को, क्योंकि इसके बिना आप जारी रहोगे अंधे और खोओगे इस संसार में, और सबसे बदतर अपनी आत्मा रिस्क में डालोगे। देखिए यहां पर मैं चाहता हूं कि आप समझें अच्छे से कि आप लें यूहन्ना के सुसमाचार को, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3, जब यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर शरीर में, ने कहा और जो यहां पर उन्होंने कहा वो मिटता नहीं, वह भुलाया नहीं जा सकता, वह पूरा होगा। चाहे सूरज निकले, बारिश हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो उन्होंने कहा है वह बोला जा चुका हो, लिखा जा चुका है। कोई भी, न शैतान, न संसार, कोई भी, यहां तक कि स्वर्गदूत, कोई भी बदल नहीं सकता जो उन्होंने कहा है। जिसके कान हैं, वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक कान जो हम बोल रहे हैं, और प्रभु यीशु ने कहा है जिसके कान है सुनने के लिए, सुने कि जो पवित्र आत्मा कहती है, और जो प्रभु पवित्र आत्मा आपको दे अब इस वक्त, यह महानता कि जो है एक व्यक्ति समझ सके और जान सके विचार कि जो प्रभु यीशु देते हैं हमें, कि क्या है होना परमेश्वर की संतान। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के संतान है उत्तराधिकारी परमेश्वर के। केवल संतान ही उसके उत्तराधिकारी हैं, केवल संतान है उनके उत्तराधिकारी के, सच नहीं, कोई और नहीं। तो देखिए यहां पर फरीसियों में, फरीसी एक प्रकार का सेक्ट था, एक बोलते हुए इस प्रकार, एक विचारों की जो उनकी अलग सोच थी, कि जो थोड़े से अलग थे यहूदियों से, जो ऑर्थोडॉक्स वहां पर उस समय में, मगर वे यहूदी थे। मगर फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमुस वह यहूदियों का सरदार था, वह सरदार था, एक बोलते हुए धार्मिक तौर पर वह रब्बी था, वह था एक मनुष्य पूरी तरह से अच्छी सफलता के साथ, एक मनुष्य जो सम्मानित व्यक्ति था उस समय में। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, देखिए उसने कहा, हम अच्छे से जानते हैं कि तू प्रभु की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, तो प्रभु यीशु वो संकेत दिखाते थे कि
जो कार्य करते थे कि यहूदी सोचते थे, उन्हें कन्विंस होते थे कि वह वास्तव में परमेश्वर का है। मगर यीशु ने उतनी महत्वता नहीं दी उस चीज को, यहाँ इस चीज के उस उसके प्रशंसा को। वह सीधा विषय पर गए, सीधा पॉइंट पर। उसने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देख, कि जो नहीं पैदा होता परमेश्वर से दोबारा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। और निकोदेमुस ने एक उस प्रकार से, वो मूर्ख नहीं था, वो स्टूपिड नहीं था, वो पूरी तरह से पढ़ा लिखा तो रब्बी था, एक सरदार, अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ। यहां तक कि ऐसे होते हुए भी उसने प्रश्न पूछा, कैसे यह हो सकता है कि एक व्यक्ति पैदा हो बूढ़ा होते हुए। वो अपने खुद के बारे में बोल रहा था कि जैसे मैं पैदा हो सकता हूं बूढ़ा होते हुए, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो बहुत सारे लोग कि जो हिस्सा लेते हैं हमारे लाइव में, यहां पर इस प्रकार यहां प्रोडक्शन में जो हम करते हैं, ये सुसमाचार के प्रचार की, हर रोज हमारे बात को बहुत सारे लोग, उनके पास इस प्रकार प्रश्न होते हैं कि जैसे ही निकोदेमुस का है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, मगर वे, उनके कान इतने सचेत, इतने चतुर होते हैं, मगर वो समझते नहीं, नहीं समझते। मगर वो चाहते हैं जानना परमेश्वर की चीजों के बारे में, कि प्रभु यीशु कि जिसके पास परमेश्वर उनके पास था, वो संकेत कर दिखाते थे। सुनिश्चित तौर पर निकोदेमुस चाहता था जानना उसके बारे में, कैसे दोबारा जन्म लेना है, कैसे है दोबारा जन्म लेना, कि मुझे अपनी माता की दोबारा जाना पड़ेगा? यह संभव नहीं है। एक प्रश्न, यहां तक कि बोलना नहीं चाहिए थे प्रश्न, मगर मैं सोचता हूं कि उसने किया यह प्रश्न दिखाते हुए अपनी शुद्धता, विश्वास की। इसके अलावा एक मूर्खता इस प्रकार के प्रश्न करने की, मगर ये मूर्खता थी आध्यात्मिक। ये मूर्खता इस प्रकार नहीं, ये वो नहीं, मूर्खता नहीं कि मगर उसके अंदर प्यास थी जानने की। क्या जैसे कि बच्चे की तरह, बच्चे के समान वहां निकोदेमुस ने रखा अपने आप को यीशु के सामने, सरदार के तौर पर नहीं कि जो बूढ़ा था, नहीं, एक बच्चे के समान। मगर कैसे ये हो सकता है मैं बूढ़ा होते हुए अपनी माँ के गर्भ में वापस लौटूं, दोबारा पैदा हूं? ये इसका सेंस नहीं बनता। मगर यीशु ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रभु यीशु ने उसको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि क्या एक्सप्लेन करेंगे, वो डिजाइन करेंगे इस प्रकार, वो नहीं समझेगा। मगर यीशु ने वह टिप उसके लिए दिया कि यही है कि जो हम कोशिश करते हैं बताने की, क्योंकि मैं यहां पर सिखा सकता हूं परमेश्वर के शब्द को। मैं जानता हूं कि यहां जो मैंने प्राप्त किया है मैं आप सबको देने की कोशिश करता हूं, मगर मैं नहीं प्रकाशित कर सकता जो मिस्ट्री है महानता की परमेश्वर की अपने शब्दों में। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास नहीं है। कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसी वक्त सबको देता हूं, सबको, बिना किसी भेदभाव। मगर प्रकाशन इन रहस्यों का एक व्यक्ति को सुनने के लिए मजबूर करना, मैं ये नहीं कर सकता। मगर मैं जो कर सकता हूं, दे सकता हूं, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो निकोदेमुस वह एक बच्चे के समान मासूम, प्रभु कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा होते हुए अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर सकता है? ये एक प्रश्न ऐसा, मगर एक प्रश्न एक बच्चे का। तो निकोदेमुस वह था यीशु के सामने एक बूढ़े व्यक्ति के तौर पर नहीं, मगर आध्यात्मिक तौर पर एक बच्चे के तौर पर, जो सीखना चाहता था, प्यास जिसके अंदर थी परमेश्वर के शब्द की,
और तथ्य है निकोदेमुस कि एक व्यक्ति परिवर्तित, यहाँ उसके बाद में वो हुआ परिवर्तित। मगर प्रभु यीशु ने कहा उसको उत्तर देते हुए, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, दोबारा फिर, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले प्रभु यीशु ने कहा था कि जो नहीं नए सिरे से जन्मता वो देख नहीं सकता परमेश्वर के राज्य को, मगर दोबारा प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के राज्य में उसने अब कहा है कि उसे जल और आत्मा से पैदा होने की जरूरत है। तो जब उसने कहा है सच सच मैं तुझसे कहता हूं कि जो नहीं पैदा होता वह देख नहीं सकता परमेश्वर के राज्य को, ये अलग है उससे कि जब उन्होंने कहा है कि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सोचता हूं कि यहाँ वचन 5 में प्रभु यीशु यहाँ बता रहे हैं पानी में बपतिस्मा। पानी में बपतिस्मा वह वो नहीं कि मैं चर्च में जाऊंगा और मैं बपतिस्मा ग्रहण करूंगा, नहीं, यूनिवर्सल चर्च ये नहीं करती। यदि आप बपतिस्मा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको पूरे अपने खुद की इच्छा से ग्रहण करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा पानी में है आपका दफनाया जाना, बपतिस्मा आपका दफन करना। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी में, वह दफनाया जा रहा होता है। दफनाया जाना कि हम जानते हैं मृत को दफनाया जाता है, केवल मृतकों को दफनाया जाता है। तो जब एक व्यक्ति बपतिस्मे में जाता है पानी में, तो वो समझते हैं कि वे बोल रहे होते हैं मैं संसार के लिए मरता हूं, मैं लोगों के लिए मरता हूं, सबके लिए, सब चीजों के लिए मरता हूं, दोस्तों के लिए, प्रियजनों के, परिवारों के लिए मैं मरता हूं, मैं मरा सबके लिए, सब कुछ के लिए। और अब मैं दफनाया जाना चाहता हूं, मैं दफनाया जाना चाहता हूं क्योंकि मैं पैदा होना चाहता हूं एक नई रचना के तौर पर, दैवीय प्रवृत्ति के साथ। तो कोई भी नहीं पैदा हो सकता यदि वो पहले ना मरे। आप जानते हुए कि कैसे आप चाह सकते हो पैदा होना, अपनी पुरानी जिंदगी को बनाए रखते हुए, अपने पुराने रीति रिवाज को, अपने संबंधों को गलत, नहीं संभव है। तो यही है कारण, बल्कि मुख्य कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा को, उनके अंदर पवित्र आत्मा की प्यास है, मगर नहीं चाहते छोड़ना अपने खजाने को, जो है अपनी इच्छा, उनकी आत्मा, उनके व्यर्थताएं, अपने उनके प्रोजेक्ट, उनके सपने। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं, मैं इस सपने को पूरा करना चाहता हूं। मगर केवल कैसे ये हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहे और उसी क्षण वह बपतिस्मा ग्रहण करना चाहे पानी में? नहीं होगा। या दफनाया जाना? नहीं। जो दफनाया जाता है वहां दफनाए जाने में वो अपने सपनों को दफनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सपनाते हैं, व्यक्तिगत अपने संबंधों को गलत, अपनी गलत जिंदगी को, अपने लत को, अपनी व्यर्थताओं को, अपने लालचों को, अपने पापों को इत्यादि। और यही है तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर चर्च के अंदर हैं, यहां तक यूनिवर्सल चर्च के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुराने चर्च में, कि जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया बहुत बार, मगर प्रवेश किया, वो पापी के तौर पर प्रवेश किया, सूखे और भीग कर फिर पापी निकल आए बाहर, कोई लाभ नहीं। दशमांश में वफादार हैं, भेंट में अभियान करते हैं, जीतते हैं आशीषों को, जो पॉइंट की हैं थोड़ी थोड़ी, मगर नहीं जीतते। आशीषों का आशीष जो है पवित्र आत्मा, नहीं है संतान परमेश्वर की, वे हैं बस ऐसे ही, क्योंकि चर्च के अंदर हैं, सब कुछ करते हैं कि जो दूसरे संतान करते हैं, मगर अंदर से वो जारी हैं वही पुरानी प्रवृत्ति के तौर पर। नहीं होगा मेरे प्रिय दोस्त, वास्तविक तौर पर नहीं होगा। अपनी जिंदगी का आकलन करें। और मैं ये बोलता हूं इसलिए नहीं कि उंगली उठाऊं मैं किसी की ओर कि नहीं, कुछ नहीं, कृपया करके हम यहाँ पर नहीं आए, हम नहीं पैदा हुए, हम यहाँ पैदा नहीं किए गए परमेश्वर से कि हम एक चर्च बनाएं,
कि जो बड़ी भरी हुए लोगों से नहीं, हम चाहते हैं सुसमाचार का प्रचार करना, लेकर जाना इन लोगों तक परमेश्वर के शब्द, कि जो इन लोगों को समझाएं, बताएं कि क्या है अर्थ परमेश्वर से पैदा होने का, परमेश्वर की संतान होने का, ताकि वे निर्णय लें अपने खुद के लिए। यदि वे अपनी जिंदगी से, इस संसार की जिंदगी से हाथ छुड़ाएं, एक जिंदगी को, नई जिंदगी को ग्रहण करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और शेयर कर सकें, जी सकें परमेश्वर के राज्य में यहाँ धरती पर, और उसके पश्चात परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। यहाँ परमेश्वर का राज्य यहाँ इस धरती पर, स्वर्ग का राज्य वहां ऊपर है स्वर्ग में। मगर जो केवल परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करता है, उनके पास जाने का अधिकार है स्वर्ग के राज्य में। बाद में उनकी यहाँ यहाँ परमेश्वर के राज्य के गुजर जाने के पश्चात, तो वहां पर शरीर या लहू रक्त नहीं प्रवेश करता स्वर्ग के राज्य में, केवल आत्मा, जीवनदायक आत्मा। ताकि आप मेरे प्रिय दोस्त, आप पैदा हो सकें दोबारा, आप ग्रहण कर सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा की मोहर, सील परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर की वो छाप हम लोगों के ऊपर, परमेश्वर की प्रॉपर्टी, परमेश्वर की केवल निज धन परमेश्वर का, यह केवल तभी होता है जब एक व्यक्ति मरता है, इस संसार के लिए मरता है, वो अपने पापों के लिए, गलत चीजों के लिए इत्यादि वो मरते हैं, और बपतिस्मा पानी में वो दफनाया जाना है। दफनाया जाना इस शरीर का जो पापी है, यह प्रवृत्ति जो शारीरिक है, यह प्रवृत्ति जो स्वार्थी है, घमंडी है, यह प्रवृत्ति जो चाहती है कि मुझ तक आए केवल, तो ये दफनाए जाने की जरूरत है। तो जब एक व्यक्ति वास्तव में बपतिस्मा ग्रहण करता है या दफनाया जाता है, मरता है वास्तव में, तो वो वहां पानी से आते हैं, पानी से बाहर आते हैं, पानी से बाहर आते ही बपतिस्मे के पश्चात, तब साधारण तौर पर उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने की जरूरत है। और ये यीशु के साथ हुआ, यीशु का बपतिस्मा हुआ पानी में, और उसके एकदम पश्चात उन्हीं क्षणों में ग्रहण किया पवित्र आत्मा को। बाइबल के तौर पर यही है प्रोसेस, कि स्पष्ट है ये हमेशा नहीं भी होता। एक व्यक्ति पैदा होने के लिए परमेश्वर से, जब वह पानी से आता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है एक मोहर के तौर पर, और अब तू मेरा है, तू मेरा है, और कोई तुझे स्पर्श नहीं करेगा, कोई तुझे छुएगा नहीं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो आप ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की आत्मा को, सबसे पहले आपको मरने की जरूरत है, संसार के लिए मरने की जरूरत, आध्यात्मिक तौर पर, सब चीज के लिए, सब दोस्तों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, सबके लिए। और इसीलिए प्रभु यीशु, जब उन्होंने कहा, वहां पर बहुत अधिक धन था जिस धनी युवक के पास, उसने कहा, वो चाहता था कि स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश किए, और प्रभु यीशु ने उससे कहा, देखिए आज्ञाओं को मानिए। और उसके बाद उसने कहा, जब उसने 10 आदेशों के बारे में बात की, उसने कहा, जी हाँ मैं कर रहा हूं, आप यदि चाहते हो अपने प्रतिफल को स्वर्ग में, आपको सब कुछ छोड़ने की जो आपके पास है गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने उसको बताया, क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था उन 10 आदेशों का। प्रभु यीशु ने यहाँ पर, मगर उसने साबित किया, केवल कहा नहीं मगर साबित किया कि वास्तव में नहीं चाहता हाथ छुड़ाना इस संसार से, इस अमीरी से इत्यादि। और यह है सत्य, सबके पास अपनी अमीरी है, आपके पास आपकी अमीरी है, यहाँ तक कि चाहे आप गरीब 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 क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, चाहे आपके पास चाहे पूरी तरह से कुछ भी ना हो, 000, आप अमीर हो, क्योंकि आपके पास एक आत्मा है जो परमेश्वर चाहता है, और शैतान भी। और यह आत्मा, इसका कीमत नहीं है, वो सबसे अधिक कीमती है, संसार से भी अधिक। मगर आपके पास एक नई आत्मा हो, एक नया हृदय हो, आपको हाथ छुड़ाने की जरूरत है इस आत्मा से जो आपके अंदर है। आपके अंदर ये अमीरी है, और आप हैं जो जानते हैं उसके साथ क्या करें। इस अमीरी के साथ आप इसमें निवेश करोगे अपनी खुद की जिंदगी यहाँ इस संसार में, या आप निवेश करोगे चाहने के लिए महान प्रतिफल जो छिपा हुआ है। तो प्रभु यीशु ने कहा है
कि जो नहीं पैदा हुआ जल की जो है बपतिस्मा और आत्मा, पवित्र आत्मा से, वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। और यहाँ पर यह बहुत ही गहरा है और पूरी तरह से चौंकाने वाला, क्योंकि मैं सोचते हुए रहता हूँ कितने सारे लोग यहाँ हमारे बाजू में हैं, कितने सारे लोग हैं प्रियजन, कितने सारे चर्च के मेंबर, पास्टर, असिस्टेंट, पत्नियां पास्टरों की, बिशप मैं देखता हूँ कि बहुत नहीं पैदा हुए दोबारा, निराशाजनक तौर पर। और ये हम देखते हैं यहाँ समय के साथ साथ निराशाजनक तौर पर ये है वास्तविकता, हम यहाँ कि वो सोच हमारे पास नहीं है देखने की उस समय क्षण में कि नहीं आपके पास नहीं है, आपके पास है नहीं। समय है जो बताता है फलों को, उसके द्वारा हम जानते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं, यहाँ तक कि पूरे प्रियजन जिनको हम प्रेम करते हैं, मगर जिनके जो समझते नहीं हैं, वो केवल भेंट देते हैं। वो लोग हैं कि भौतिक तौर पर यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि वो करते हैं सामाजिक कार्य, सहायता करते हैं चर्च में, मगर निराशाजनक तौर पर उनके अंदर परमेश्वर का राज्य अभी नहीं प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते हाथ छुड़ाना सबसे कीमती खजाना जो उनके पास है, जो है उनकी आत्मा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? कोई लाभ नहीं कि मैं यहाँ पर बोलता आ रहा हूँ कि ना कोई लाभ कि आप सब कुछ अमीरी आपके पास, जो आपके पास है, जो आप ग्रहण करते हो, सब 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 आपके आभूषण, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ आप लें और वेदी पर रखें, मगर ना रखें अपनी आत्मा को, ना अपने पापों को छोड़ें। कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर उसे लौटा देंगे कहीं अधिक, क्योंकि वो किसी के कर्जे में नहीं रहते, मगर आपकी आत्मा वो चाहते हैं। हमारी आत्मा हमारे हृदय गंदा भरा हुआ घृणा से वो चाहते हैं इस हृदय को, ताकि दे सके वो एक नए हृदय को। वो नहीं दे सकते नए हृदय को। यदि आपके पास हृदय है, आपका हृदय, आपको अपना हृदय उन्हें देने की जरूरत है, ताकि वो उनके हृदय को दे सकें। इसके विपरीत आप नहीं पैदा होगे, उसके विपरीत आप नहीं ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा, उसके विपरीत आप उत्तराधिकारी नहीं होगे परमेश्वर के, उसके विपरीत आप नहीं होगे परमेश्वर की संतान। तो यह अभियान इजराइल का इस लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं अपने सबसे बड़े जो उनके पास है, उनकी आत्मा वेदी के ऊपर, उनकी आत्मा। क्योंकि भेंट, आपकी प्रॉपर्टी, ये यहीं पर रहेगी, ये है यहीं पर जलेगा, यहीं जलेगी सब चीज, मगर आपकी आत्मा नहीं यहां रहेगी। उसके पास एक पड़ाव है कि आप जो निर्णय लेती हो, जिसका यहां धरती पर आपके पास ये कॉन्शियस है, और केवल आप ये निर्णय ले सकते हो। आपके पास वो ताकत है, आपके पास अधिकार है सुप्रीम अपनी आत्मा के ऊपर। आप हो राजा या रानी या प्रिंस अपनी आत्मा के, और आप उनके साथ वो करते हो जो आप चाहते हो। प्रभु यीशु इंतजार कर रहे हैं, आप समर्पण करें। हर एक को अपने खुद का निर्णय लेने की जरूरत है। यदि आप नकारें यीशु को, शैतान को आप प्रसन्न करोगे। यदि आप शैतान को नकारो, प्रभु यीशु प्रसन्न होंगे और वो आपको देंगे स्वर्ग का राज्य, जिसके बारे में कल हम और बोलेंगे। आज जैसे यहाँ होता आ रहा है, हर बुधवार को दिन है आत्मा का। ध्यान दें, एक और विषय ध्यान दें बहुत अधिक। कई बार लोग इस प्रकार सोचते हैं, बिशप मुझे लगता है कि आप चाहते हैं चर्च में हम जाएं, भेंट दें।
आप आपके पास दृष्टिकोण नहीं है, आप नहीं समझते हमको, आप पवित्र आत्मा को नहीं समझते। भेंट मेरे दोस्त, मेरे मेरे प्रिय दोस्त, आपके साथ या आपके बिना वो आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि अस्तित्व है चर्च में, वेदी, यूनिवर्सल चर्च में। यदि है वेदी, भेंट वहां पर है। यदि वेदी नहीं है, नहीं होगी भेंट। यदि आत्मा है, भेंट है। यदि आत्मा नहीं है, भेंट नहीं होगी। परमेश्वर स्वीकार नहीं करते। जो हम चाहते हैं कि आप आए और सुने, सुने परमेश्वर के शब्द, क्योंकि विश्वास, विश्वास असाधारण वह आता है सुनने से, परमेश्वर के शब्द। यदि आप सुनते हो, एक ऐसा वातावरण जो साफ है, एक वातावरण जो है जरूरत के अनुसार, एक जहां पर कुत्ता नहीं वो चीखता, कुत्ता नहीं भौंकता, नहीं लड़ाई है, नहीं बच्चे चीखते, ना ही टेलीफोन बजता, इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। एक वातावरण जो शुद्ध है, साफ, पवित्र। लोग जहां पर अधिकार है सोचने का और निर्णय ले सके, वे आते हैं, सुनते हैं परमेश्वर के शब्द, खोज करते हैं परमेश्वर के शब्द की। आज दिन नहीं है कि चमत्कार का, चंगाई का, आशीष, आर्थिक नहीं। आज है दिन कि एक व्यक्ति ग्रहण करे पवित्र आत्मा। और इसीलिए हम बुधवार को रखते हैं एक दिन विशेष, रविवार और बुधवार, कि लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सके। ठीक है, परमेश्वर आपका भला करे सबका, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कल मिलते हैं।